बिहार शरीफ के ममता होटल में आज जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए क्या क्या कहा, ये आप उनकी ही जुबानी सुन लें। जब से मैंने जन स्वराज अभियान शुरू किया है, ये नालंदा की धरती पर मैं पहली बार आया हूँ। 3 बरस से मैं यहाँ पर आया नहीं। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पर राजगीर में, आप में से कुछ पत्रकार अगर उस समय सक्रिय होंगे तो नीतीश बाबू के साथ ही आए थे। आज 3 बरस इस अभियान के शुरू होने के बाद मैं नालंदा आया हूँ, पहली बार आया हूँ। हालांकि इस विचार से, इस प्रयास से जुड़कर बहुत सारे साथी आज नालंदा में जन स्वराज परिवार के हिस्सा हैं और आज इसकी शुरुआत हम लोग, चूँकि मैं नालंदा आ रहा हूँ, मैंने तय किया कि आज नालंदा जाएंगे, तो इसकी शुरुआत एक छोटी सी जनसभा हम लोग आज हरनौत में करेंगे और उसके बाद 11 तारीख से पार्टी का एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत भी नालंदा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से ही मैं करूंगा। वो इसलिए कि जो पार्टी का कार्यक्रम 11 मई से शुरू हो रहा है, उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तीनों ही नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों में आपने सुना, देखा, चर्चा करी जातीय जनगणना की। तो जिस जातीय जनगणना का रिजल्ट 2 अक्टूबर 2023 में आया, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा गया। 24 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने घोषणा की कि जातीय जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख परिवार, जिनको पिछले 25-30 साल में विकास की यात्रा में जो लोग छूट गए हैं, उन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार के दर से मदद दी जाएगी। ये घोषणा नीतीश बाबू ने विधानसभा में की, उनके ट्विटर के हैंडल पर भी है, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद 2 बजट बीत गया, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। उस पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। कई बार जब हम लोग बिहार में घूमते हैं, लोग कहते हैं कि नालंदा में बहुत काम हुआ है, तो इसलिए मैंने तय किया कि भाई जो 2 लाख रुपया उनको प्रति परिवार देना है, कल्याण बिगहा नीतीश, नालंदा भी नहीं, कल्याण बिगहा नीतीश बाबू के गांव चलकर देखें कि क्या किसी को 2 लाख रुपया मिला है कि नहीं। तो 11 मई को मैं आऊंगा और कल्याण बिगहा से इसकी शुरुआत करूंगा। दूसरा उस आंदोलन का बिंदु है कि 2006 में नीतीश बाबू ने दलित महादलित का अलग अलग एक योजना उन्होंने कि निकम्मा बने नीतीश कुमार को, तो 2005 के पहले जो सरकार चलती थी और चलाने वाले को क्या संबोधित करेंगे? देखिए, शब्द तो उनके हैं, मैं इस तरह के शब्द प्रयोग के पक्ष में नहीं हूँ। हर आदमी का बोलने का अपना तरीका है। अब मैं बोलूँगा, विधायक जी अगर खुद बोलना चाहे। जहाँ तक आपने कहा कि 2005 से पहले की सरकार को क्या कहेंगे, बिल्कुल उसको तो हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने, बिहार की जनता ने उसको जंगल राज बताया। वो जंगल राज था लालू और उनके परिवार का, उनके गुंडों का, उनके बदमाशों का, रंगदारों का। वो गुंडा राज था, जंगल राज था। ये बात तो कोर्ट ने कहा, ये बात बिहार की जनता ने पिछले 2005 से 20 वर्षों से ये दिखाया है। लेकिन वो राज बहुत खराब था, इसलिए अब कम खराब वाला अच्छा है, ये भी बात ठीक नहीं है। नीतीश बाबू ने, जनता ने लालू जी के जंगल राज को नकारा, तभी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। और 2005 से लेकर 2015 तक, 14 तक नीतीश बाबू ने अपनी ओर से जो काम किया है उसको जनता ने स्वीकारा भी है, उसको रिवॉर्ड भी दिया है। वैसे मुख्यमंत्री हैं कैसे? यही नीतीश कुमार है जिनको जनता ने 2010 में 117 विधायक बिहार में जिताया था, क्योंकि उन्होंने काम करके कुछ दिखाया था। ये दिखा था कि काम हुआ। मैं यहाँ मंच पर बैठा हूँ, मैं ही आया था नीतीश कुमार की जीत में कंधा लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग 2014 में जब उनकी पार्टी को लोकसभा में झटका लगा, नीतीश बाबू ने पद छोड़ दिया था। नालंदा की धरती पर आपके सामने कह रहे, जाके नीतीश कुमार से पूछ लीजिएगा, और आप लोग भी जानते हैं कि मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर एक तरह से राजनीति से किनारा कर लिया था। जब नीतीश बाबू के उन समय में कोई नहीं साथ में खड़ा हुआ, तब प्रशांत किशोर खड़े हुए
मैं आया, मैंने कहा कि सर आप मांझी जी को हटाइए, आप बनिए, हम लोग आपकी हर तरह से मदद करेंगे। और 15 में मदद भी की और जनता के आशीर्वाद से नीतीश बाबू जीत कर भी आए। लेकिन 2014-15 के नीतीश कुमार और 24-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मदद की गई वो नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते थे। आज जिनका विरोध हो रहा है उनकी सरकार अपराधियों के जंगल राज देखे हुए बिहार में आज अधिकारियों का जंगल राज चलाने के लिए दोषी बताई जा रही है। जिस नीतीश कुमार की हम लोगों ने मदद की थी वो व्यक्ति था कि नेता के तौर पर वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, रेल मंत्री गैस पश्चिम बंगाल में दुर्घटना हुई तो नीतीश बाबू ने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कहा कि 200 व्यक्ति मर गए, कैसे मैं रेल मंत्री बना रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार हैं, बिहार के कई हिस्सों में जहरीली शराब से दुर्घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं। नीतीश बाबू पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। जिस नीतीश कुमार का विरोध साथ दिया था वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव नहीं हारे थे। 2014 में नीतीश बाबू चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल लोकसभा में हारा था, लेकिन राजनीतिक मर्यादा उनमें बची हुई थी, उन्होंने दल से पद से इस्तीफा दे दिया। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार हैं जो चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में सिर्फ 42 विधायक है और उन लोगों के साथ जिसको अभी आपने पूछा जंगल राज, कभी आप लालटेन के साथ, कभी आप कमल के साथ, कभी कोई भी समझौता करके आप पद पर बैठे हैं। तो लोकतंत्र में आपको ये बताया जाता है कि जब कोई नेता, जब कोई दल, कोई विचारधारा आपको पसंद आए, ठीक हो, उस पर भरोसा हो तो आप उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन वही लोकतंत्र, वही संविधान आपको ये भी बताता है कि अगर वो दल, अगर वो नेता, अगर वो विचारधारा आपके आशानुरूप काम नहीं कर रही है तो नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि उसका विरोध भी कीजिए। इसीलिए तो चुनाव 5 वर्ष पर होता है। नहीं तो एक बार आपने नालंदा में नीतीश कुमार को वोट दे दिया, एक बार बिहार में नीतीश कुमार को वोट दे दिया, फिर चुनाव की जरूरत क्या है? फिर तो जीवन भर वही रहेंगे। 5 वर्ष पर चुनाव इसीलिए तो होता है कि आपने 5 वर्ष में जो वादा किया वो किया पूरा या नहीं किया। आपने गलत बयान दिया। अरे भाई ऐसा है ना कि हमको मानहानि और मुकदमा और FIR से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके FIR कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर से डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा है। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात बता रहे हैं। हमने BPSC के बारे में कहा कि BPSC से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे, नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का, कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। कई पत्रकार बंधु समाज के वर्ग है कि CA NRC इसलिए लाया गया है कि देश से जो घुसपैठिए हैं, मुस्लिम घुसपैठिए, उनको हटाया जाएगा। फिर बताया गया कि नहीं, इसके साथ साथ जो हिंदू शरणार्थी हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, उनको लाकर यहाँ नागरिकता दी जाएगी। कुछ लोगों ने विरोध किया, हमने विरोध किया था, बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन किया। आज देश में कानून है। आप लोग जरा BJP वालों से पूछिए, अरे भाई हिंदू शरणार्थियों को तो मदद करने वाले थे, CA NRC आने के बाद कितने हिंदुओं को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लाकर CA NRC में नागरिकता दी गई है? क्या आपने प्रधानमंत्री या अमित शाह जी के मुंह से ये चर्चा सुनी? क्या यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री दूदू को बैठा हुआ कभी बोला ये बात? भाई CA NRC किसी हिंदू की मदद के लिए नहीं लाया गया था।
वो बंगाल में चुनाव को पोलराइज करके जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू 1.5 करोड़ हैं उनका वोट लेने का एक सगुफा था, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का तरीका था। उसी तरह वक्फ का जो बिल है ये विशुद्ध तौर पर आपस में लड़ाने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में विद्वेष पैदा करने के लिए, ताकि कोई ये ना पूछे कि भाई रोजगार कब दोगे, कोई ये ना पूछे कि 15 लाख रुपया कब दोगे, कोई ये ना पूछे कि बिहार में भी पलायन कब रुकेगा। अभी मधुबनी में प्रधानमंत्री आए, इतने पर देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है, प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल रिस्पांस दे रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल ऑडियंस सुन रही है, और प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वक्तव्य नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने तय किया कि बिहार में आकर वो वक्तव्य देंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव बिहार में है। भाई वक्तव्य जरूरी है, उसकी महत्ता जरूरी है। वक्तव्य में क्या कहा जा रहा है ये जरूरी है कि वो मधुबनी से कहा जा रहा है कि दिल्ली से कहा जा रहा है ये जरूरी है। होना तो ये चाहिए कि दिल्ली से प्रधानमंत्री ने घोषणा की होती कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन वो आकर कहेंगे मधुबनी से। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। उसी दिन कानपुर का प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने कैंसिल किया है, लेकिन मधुबनी में आएंगे। मधुबनी में आए, स्वागत है। बिहार की गरीब जनता को कुछ दिया या नहीं दिया, आपके हमारे पैसा से लोगों को बुलाकर, भीड़ जुटाकर, और हम लोग को बता रहे हैं कि बिहार के श्रमिकों के परिवार के बच्चों को गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए ट्रेन दिया जा रहा है। इस बात का विरोध हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।